हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है थैलेसीमिया, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं एंड इट्स प्रिवेंशन। सो आज हम पढ़ेंगे कि थैलेसीमिया क्या है, इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है। सो व्हाट इज थैलेसीमिया? इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर अकर ड्यू टू ब्लड। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो ब्लड की वजह से ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स को है तो उसके पेरेंट्स से उसके बच्चे को हो सकता है। दिस डिजीज़ इज़ डिस्कवर्ड बाय कूली इन 1925। ये जो डिज़ीज़ है ये डिस्कवर की गई थी डिस्कवर की गई थी एक पर्सन के थ्रू जिसका नाम है कूली इन 1925। इट इज़ आल्सो नोन एज मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर। इसको मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने मैप में देखा होगा मेडिटेरियन सी वहाँ पे शो होता है। उसके आसपास के फ्रांस, रशिया, अमेरिका, इन सबों जो जितनी भी जगहें हैं ये इन सबों में सबसे पहले ये डिजीज़ सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती थी। मीन्स यहाँ के लोगों में, यहाँ के जितने भी पेशेंट्स जो भी हैं पर्सन्स थे उनमें ये ज़्यादा डिजीज़ पाई जाती थी। तो दैट्स वाई इसको हम मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। और ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसीज़, जिसमें ब्लड रिसेसिव मीन्स ब्लड कम होता जाता है, तो इसीलिए इसका नाम है ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज़। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर का मतलब होता है जिसमें जो भी अगर ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी कम होना, ब्लड की क्वांटिटी कम होना, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर अकर होता है। देन इट अकर्स ड्यू टू डिलीशन इन जीन कंट्रोलिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबुलिन चेन। ये डिज़ीज़ क्यों अकर होती है? क्योंकि ये डिज़ीज़ अकर होती है ड्यू टू ग्लोबुलिन चेन ना बनने से। वो ग्लोबुलिन चेन कौन बनाते हैं? प्रोटीन्स। जब प्रोटीन नहीं बनेंगे तो ग्लोबुलिन चेन नहीं बनेगी। जब ग्लोबुलिन चेन नहीं बनेगी तो हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। देन दिस डिजीज़ अकर। इट इज़ एन इनहेरिटेड डिजीज़ दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया ये इनहेरिटेड डिजीज़ है। मीन्स अगर किसी के पेरेंट को ये डिजीज़ है तो ईजिली उसके चाइल्ड को भी हो जाएगी। देन मूव ऑन। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स हैं, सबसे पहले स्किन गेट्स पेल। स्किन का कलर जो है वो डार्क हो जाता है, येलोइश हो जाता है। कलर ऑफ यूरिन गेट्स डार्कर। जो यूरिन का कलर है वो भी डार्क हो जाता है। टायर्डनेस ड्यू टू ब्लड लॉस। और ये हमें जानते ही हैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते आप सबों को पता होगा कि अगर किसी में ब्लड लॉस हो जाए तो डेफिनेटली उसको टायर्डनेस बड़ी जल्दी हो जाएगी। वो थोड़ा सा भी काम करेगा तो वो थक जाएगा। अब अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। थैलेसीमिया मैंने आपको बताया ये ब्लड लॉस की वजह से होता है, ब्लड कम होना या ब्लड का ना बनना। सो हमारे बॉडी के अंदर आपको पता है रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन अगर जब वो हीमोग्लोबिन ना बन पाए तो हमारे आरबीसीज नहीं बनते। जब आरबीसीज नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। क्योंकि आप लोग सबको पता है कि जो हमारी आरबीसीज हैं ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारी बॉडी में। तो अगर यही नहीं हमारी बॉडी में बनेंगे तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है हमारी पूरी बॉडी में वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। जैसे मैंने लिखा है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता ड्यू टू विच ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हो पाती है बॉडी में। देन मैं आपको बताऊंगी हीमोग्लोबिन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन ना बने हमारी बॉडी में, उस वजह से ये होता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हीमोग्लोबिन जो बनता है इसको दो प्रोटीन्स होते हैं जो इस हीमोग्लोबिन को बनाते हैं, एक अल्फा ग्लोबुलिन और दूसरा बीटा ग्लोबुलिन। जो अल्फा ग्लोबुलिन होता है इसको बनाने वाले 4 जीन्स होते हैं और जो बीटा ग्लोबुलिन होता है इसको बनाने वाले 2 जीन्स होते हैं। अगर इन 4 जीन्स में से एक भी जीन्स में कोई भी डिसऑर्डर आता है तो वो अल्फा ग्लोबुलिन को प्रॉपरली नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। और अगर बीटा ग्लोबुलिन में 2 जीन्स हैं, 2 जीन्स जो है बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन अगर 2 जीन्स में से एक भी जीन्स में कोई भी डिसऑर्डर है तो बीटा ग्लोबुलिन नहीं बन पाएगा। और बीटा ग्लोबुलिन नहीं बनेगा तो हमारा हीमोग्लोबिन
नहीं बन पाएगा। इफ एनी वन जीन इज नॉट फंक्शन प्रॉपरली और एनी वन जीन इज सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर, देन अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन विल नॉट बी एबल टू मेक हेमोग्लोबिन। सो ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स थैलेसीमिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स। अब जीन्स के बेसिस पे हम थैलेसीमिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्टली अल्फा थैलेसीमिया एंड देन बीटा थैलेसीमिया। अब अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू डिसऑर्डर इन एनी ऑफ द ग्लोबुलिन जीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है हमारा ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन। अगर अल्फा ग्लोबुलिन में जो प्रोटीन अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये हमारा हीमोग्लोबिन बनाता है। लेकिन अगर अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन को जो बनाते हैं 4 जीन्स, अगर इन 4 जीन्स में से एक भी जीन नहीं, मीन्स 4 जीन्स हैं, एक भी जीन्स मीन्स अगर हम ये कहें कि 3 जीन्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं बट एक जीन फंक्शन नहीं करा, अगर एक भी जीन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो वो अल्फा ग्लोबुलिन नहीं बनाएगा, और अल्फा ग्लोबुलिन नहीं बनाएगा तो वो हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। जब हमारा हीमोग्लोबिन अल्फा ग्लोबुलिन की वजह से नहीं बन पा रहा है उसको हम बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया। और अगर हमारे बीटा ग्लोबुलिन में 2 जीन्स हैं और अगर 2 जीन्स में से एक भी जीन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो बीटा ग्लोबुलिन नहीं बनाएगा, और अगर वो बीटा ग्लोबुलिन नहीं बनाएगा तो वो हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगा। और जब हीमोग्लोबिन बीटा ग्लोबुलिन की वजह से नहीं बनता है तो उसको हम बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया। इट अकर्स ड्यू टू द डिसऑर्डर इन एनी ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन जीन्स। देन थैलेसीमिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। हम थैलेसीमिया को अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया के नाम से भी जानते हैं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स। लेकिन अगर हम माइनर और मेजर के हिसाब से देखें तो हम थैलेसीमिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मेजर थैलेसीमिया एंड देन माइनर थैलेसीमिया। नेक्स्ट, अब मेजर थैलेसीमिया क्या होता है? इन मेजर थैलेसीमिया सिम्टम्स कैन बी सीन इन पेशेंट्स लाइक टायर्डनेस, पेल ऑफ स्किन, डार्क कलर ऑफ यूरिन एटसेट्रा। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि मेजर पेशेंट जो भी थैलेसीमिया से सफ़र करता है उसमें ये सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि स्किन का पेल हो जाना, थकावट हो जाना, यूरिन का कलर डार्क हो जाना, कोई भी थोड़ा सा भी काम करेंगे आप थकने शुरू हो जाएंगे, सांस फूलना शुरू हो जाएगी। सो आपको सिम्टम्स दिखेंगे, और जब आपको ये सिम्टम्स दिखेंगे तो हम डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे। डॉक्टर सजेस्ट अस फॉर गो फॉर दिस थैलेसीमिया टेस्ट। देन अगर हमें ये वाली प्रॉब्लम आती है तो हम इसको बोलते हैं मेजर थैलेसीमिया, जिसमें हमें सिम्टम्स शो होते हैं। अब मेजर थैलेसीमिया में क्या है? ये फादर और मदर है। अगर फादर और मदर दोनों में से किसी को भी एक को भी मेजर थैलेसीमिया है तो उसमें 25% चांसेस रहते हैं गेटिंग मेजर थैलेसीमिया एंड 75% चांसेस होते हैं गेटिंग माइनर थैलेसीमिया। मीन्स अगर फादर और मदर में से किसी को भी मेजर थैलेसीमिया है तो उसमें से हम 25% चांसेस होते हैं कि उनके आगे जो बच्चे होंगे उनको भी थैलेसीमिया हो, और 75% चांसेस होंगे कि उनको माइनर थैलेसीमिया हो। देन माइनर थैलेसीमिया में क्या होता है? इसमें हमें सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। मीन्स पेशेंट अगर सफ़र कर भी रहा होगा थैलेसीमिया से लेकिन उसको स्किन पेल नहीं होगी, यूरिन का कलर डार्क नहीं होगा, या उसको टायर्डनेस नहीं होगी। सो इस केस में अगर किसी भी फादर या मदर माइनर थैलेसीमिया में किसी भी पेरेंट के चाइल्ड को अगर पेरेंट्स में फादर या मदर में से किसी को भी अगर माइनर थैलेसीमिया है तो उसके बच्चों को होने के चांसेस क्या हैं? हो सकता है उनके बच्चों को 25% चांसेस हों मेजर होने के, और 25% चांसेस हो मेजर ना होने के, एंड 50% चांसेस हो माइनर ना होने के, बट हो भी सकता है। देन अब प्रिवेंशन, हम इस डिसीज़ को प्रिवेंट तो नहीं कर सकते क्योंकि अगर एक पेरेंट को है तो उससे उसके चाइल्ड को डेफिनेटली होगा, ठीक है, हम कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम इसको प्रिवेंट क्यों कर सकते हैं? जैसे कि बिफोर कंसीविंग पेरेंट शुड गो फॉर दिस थैलेसीमिया टेस्टिंग। इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज देन दे हैव टू कंसल्ट विद देयर डॉक्टर। अब थैलेसीमिया के पेशेंट में क्या होता है? अगर कोई न्यूली मैरिड कपल है, अब दे वांट टू हैव अ चाइल्ड, सो बिफोर कंसीव करने से पहले दे शुड गो फॉर अ टेस्टिंग। उनको टेस्ट के लिए जाना चाहिए, और अगर उनमें थोड़ा सा भी उनको लगता है कि हाँ उनको माइनर या मेजर थैलेसीमिया है देन दे शुड गो फॉर डॉक्टर। तो उनको पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि हम अपने बच्चे को थैलेसीमिया से कैसे बचा सकते हैं, कि उसको थैलेसीमिया है या नहीं है।
ये पूरा आप कंसल्ट कर सकते हो अपने डॉक्टर से। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी मैं आपको कि थैलेसीमिया पेशेंट्स में क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया उनमें हीमोग्लोबिन नहीं बनता। जब उनमें हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ब्लड कम रहेगा, और जब ब्लड कम होगा तो वो क्या करेंगे, पेशेंट कोई काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर ब्लड ना हो, आपको पता है ब्लड की वजह से सारे काम होते हैं, थकावट वगैरह जो हमें होती है, इसका मतलब हमें ब्लड कम है, मींस हम एनीमिक हैं। और अगर एनीमिक पेशेंट हो तो हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो थैलेसीमिया के पेशेंट में क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है आफ्टर एवरी 2 to 4 weeks, एंड जब तक उसको ब्लड मिलता रहेगा ही और शी विल लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ। बट जब उसको ये ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना ब्लड मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर इतना ब्लड उसको मिल जाए तो अच्छी बात है, बट अगर ना मिले तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई पेशेंट बार बार ब्लड ले रहा है, मीन्स जैसे किसी थैलेसीमिया के पेशेंट को जैसे ब्लड चढ़ता है, तो वो पेशेंट प्रोन टू हो जाता है कि हो सकता है उसको लीवर की कोई डिजीज़ लग जाए, या जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिजीज़ होती हैं लाइक हेपेटाइटिस बी, HIV, हेपेटाइटिस C एंड अदर लीवर डिजीज़। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी डाउट है इस थैलेसीमिया में, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, सो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड like and share this channel. Okay, thank you.